Online lecture is system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, human body, basic chemistry of humans, and its roles in the foundation of life. Part 9. Welcome all participants and attendants. Basic chemistry of humans and its role in the foundation of life. ये आज हमारा टॉपिक है. The foundation of human life depend on basic chemicals principles. हमारी जो ज़िंदगी है इसका जो नींव है, बुनियाद है, जो जड़ है, वो कुछ बेसिक ख़ास केमिकल पे के सिद्धांत पे आधारित है, जो इस तरीके से है. एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल्स, लाइफ इज़ मेड ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंटरैक्टिंग इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड वेज. एक जो जनरल इसमें समझा जा सकता है कि लाइफ जो तैयार होती है, हमारी जो लाइफ की शुरुआत होती है, और या किसी भी स्पेसिस मटेरियल्स या मैटर्स या किसी ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म की जो तैयार होती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्टिंग हाईली हाईली ऑर्गेनाइज की वजह से होती है. द केमिकल प्रोसेस फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. एक प्रॉपर केमिकल प्रोसेस जो बायोलॉजिकल हैं कि जो एक्टिविटीज़ होती है, सच एज ब्रीदिंग, थिंकिंग, डाइजेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चलते हैं जिसकी वजह से हम फील कर सकते हैं, जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि उसमें सांस लेना है, ये भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू होती है. अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो सांस लेना रुक सकता है या डिफिशेंसी हो सकती है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है. सच एज ब्रीदिंग, थिंकिंग, सोचना भी, अगर उसकी सोच ही नहीं है तो वो बेकार इंसान है, या वो सोच कुछ ज़्यादा ही रहा है तो वो एक वहाँ पर डिप्रेशन भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है. और एक नॉर्मल थिंकिंग जो है, विचारों को आना, एक बैलेंस ऑफ लाइफ क्रिएट होती है. डाइजेस्टिंग, डाइजेशन का भी रेगुलर होना, जिसमें अगर हाइपर हुआ तो भी प्रॉब्लम्स है, हाइपो हुआ तो भी. अगर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो एब नॉर्मल हुई तो. एंड ग्रोइंग, बॉडी के अंदर जो ग्रो भी आप देखते होंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी स्पेसिस के अंदर, किसी भी मटेरियल्स, किसी भी बायोलॉजिकल जो मॉडल्स हैं, उनके अंदर ग्रो भी इसी एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूलर इंटरैक्टिव की वजह से ही क्रिएट हो पाती है. जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का इसमें रोल होता है कि वो बॉडी को ग्रो होता हुआ दिखाए, जैसे प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं, या फिर जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं या इंसेक्ट्स हैं वो एक स्मॉल्स होते हैं, बहुत छोटी कंडीशन में होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं जो अपने आसपास दिखते रहते हैं. 5 नंबर जो है, हमारा जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर 5 नंबर है द इंटेलग्यूमेट्री सिस्टम. Integumentary system. The integumentary system include skin, hair, nails, and glands. Intergu- integumentary system जो जुड़े हुए हैं वो स्किन, हेयर और नेल्स के साथ हैं, ग्लैंड्स के साथ हैं, जो इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन फंक्शन करते हैं. फंक्शन, इनके जो फंक्शंस हैं इंटरक्यूमेन सिस्टम की, क्या क्या है? स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं एंड ग्लैंड. इनके फंक्शन क्या है यहाँ पे देखते हैं. प्रोटेक्शंस फ्रॉम द पैथोजेंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड डिहाइड्रेशन. ये कौन पार्ट करता है? स्किन. बॉडी को एक्सटर्नल पैथोजेन से बचाने का काम करते हैं. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करने से रोकते हैं. एंड डिहाइड्रेशन, पानी की टेम्परेचर को रेगुलेट करके पानी की कमी को रोकते हैं.
टेम्परेचर रेगुलेशन, स्किन का काम जो है टेम्परेचर रेगुलेशंस भी होता है। सेंसरी रिसेप्शन, टच, पेन, टेम्परेचर, ये सेंस डेवलप करता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट मीन्स स्वेट, पसीने को बाहर निकालना। विटामिन डी सिंथेसाइज, ये सूरज की रोशनी के अंदर विटामिन डी को तैयार करते हैं और बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं। लेयर्स ऑफ द स्किन, इसके अंदर स्किन की जो लेयर है वो थ्री टाइप्स होती हैं। पहला एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर कंटेन्स कैरेटिनाइन एंड मेलानोसाइट्स। डर्मिस मिडिल लेयर्स कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड ग्लैंड्स। ऊपर के लेयर में के जो कंटेंट्स हैं वो कैरेटिनाइन है एंड मेलानोसाइट्स हैं। जैसे कि हम अपने नेल्स के ऊपर देख सकते हैं, हेयर रूट्स वगैरह को देख सकते हैं। मिडिल के अंदर कंटेंस ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ग्लैंड्स। डर्मिस के अंदर जो है जो मिडिल लेयर होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नर्व्स भी पाई जाती हैं और ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जो लिम्फेटिक नोड्स भी उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस लेयर, डीपेस्ट लेयर है ये। फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इसके डिटेल्स चलेंगे।